नमस्कार बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में मैं धर्मेंद्र कुमार गौतम हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की सुरभि के 6वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मधुराणि वचनानि। मधुराणि का अर्थ होता है प्रिय और वचनानि का अर्थ होता है बातें। तो इसका अर्थ हुआ शीर्षक का प्रिय बातें। दूसरा अर्थ देखिए, इसी को क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अच्छी बातें। तो आपको शीर्षक समझ में आ गया होगा बच्चों। शीर्षक जैसा कि बता ही रहा है कि इसमें आज हम लोग अच्छी बातें या प्रिय बातें सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको बच्चों सूक्तियाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि सूक्ति क्या है। तो बच्चों, श्लोकों के भाग से ये सूक्तियाँ बनती हैं। अर्थात जैसे कि आप कोई श्लोक देखते हैं तो इसमें 4 चरण होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका मुख्य भाग होता है श्लोक का, वो सूक्ति होता है। ठीक है, वही सूक्ति बनता है। उसी को यहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सूक्ति समझ में आ गया होगा क्या है। सूक्ति श्लोक का ही अंश है, भाग है, जो कि क्या करता है, संपूर्ण श्लोक के ही अर्थ को वो कह देता है। ठीक है, पूरा श्लोक अगर ना बोला जाए तो भी सूक्ति को अगर आप बोल देते हैं तो समस्त श्लोक का अर्थ निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले सूक्ति क्या है देखिए बच्चों। सबसे पहली सूक्ति है विद्या ददाति विनयम। सबसे पहली सूक्ति देखिए, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या मनुष्यों को विनम्रता देती है। विद्या का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। ददाति का अर्थ क्या होता है, देता है या देती है। विनयम का अर्थ क्या हुआ, विनम्रता। तो अगर बच्चों आप ये विद्या कहेंगे तब आप बोलेंगे कि विद्या विनम्रता देती है, और जब आप कहेंगे ज्ञान तो कहेंगे कि ज्ञान विनम्रता देता है। ठीक है, तो ये अर्थ इस प्रकार से आप इसका सामान्य अर्थ लिख लेंगे। अब इसके हम भाव को समझते हैं कि विद्या विनम्रता देती है, इसका क्या मतलब है। तो इसका अर्थ यहाँ पर आप देखिए बच्चों, दिया हुआ है भावार्थ। तो सभी लोग भावार्थ देखिए। आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप खूब अच्छे से दिखे। चलिए, दिख रहा होगा अब। तो देखिए भावार्थ। भावार्थ का मतलब है कि इस श्लोक का क्या भाव है, वो कहना क्या चाहता है, ये सूक्ति क्या कहना चाहती है, यही भावार्थ हुआ। तो भावार्थ में देखिए, विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति, यानी विद्या अथवा ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देता है या देती है। जब आप विद्या बोलेंगे तो देती है, और जब ज्ञान कहेंगे तो देता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। ठीक है, या देता है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप एक ही चीज़ लिखिए। ठीक है, चाहे विद्या लिखिए चाहे ज्ञान लिखिए, अर्थ लिखते समय जैसे कि विद्या मनुष्य के लिए विनम्रता देती है, इतना लिख दिए तो भी चलेगा। अगर आप ये लिखते हैं कि ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देता है, वो भी ठीक रहेगा। ठीक, दो में से एक लिखना है आपको। चलिए आगे देखिए, जनाः विद्यया नम्रताम प्राप्नुवन्ति, यानी जनाः मतलब लोग, विद्यया का मतलब होता है विद्या के द्वारा, नम्रताम यानी नम्रता को, प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं। अतः यानी इसलिए, विद्याम प्राप्य विद्या प्राप्त करके, अभिमानम मा कुरुत अभिमान मत करो। माँ का अर्थ क्या होता है, मत यानी नहीं। अभिमान का अर्थ क्या होता है, घमंड।
गर्व। ठीक, कुरुत का मतलब करो। तो इसका पूरा अर्थ आप लोग बढ़िया से देख लीजिए कि विद्या मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। लोग विद्या के द्वारा नम्रता प्राप्त करते हैं, इसलिए विद्या प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़े, जो विद्वान बने, जो ज्ञानवान हो, उसे घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, कि हम तो इतना पढ़े लिखे हैं और तुम तो कुछ नहीं जानते हो। यानी सामने वाले को जो है तो उपहास उसका नहीं करना चाहिए। विद्या के द्वारा जब आप विद्या को प्राप्त करें, जब आप विद्वान हों या आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? दूसरे के सामने क्या होना चाहिए? नतमस्तक होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए यथा योग्य, जिस योग्य है वो सामने वाला, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति का, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विद्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नम्रता। विद्या का क्या उद्देश्य है? नम्रता आनी चाहिए आपके अंदर। तो जब आप विद्या को प्राप्त कर लें तो आपके अंदर अभिमान नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यही इसका आशय है। चलिए दूसरी सूक्ति हम लोग देखते हैं। दूसरी सूक्ति है बच्चों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों सूक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी का अर्थ होता है माता, जन्मभूमि का अर्थ होता है मातृभूमि, स्वर्गादपि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्वर्गात और अपि से। तो अब देखिए स्वर्गात का अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग से, पंचमी है स्वर्गात में, इसलिए स्वर्ग से। और अपि का अर्थ हुआ भी। गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी इसका पूरा अर्थ हम सामान्य अर्थ देखेंगे, हम लोग इसका सामान्य अर्थ अब देखेंगे क्या होता है इसका सामान्य अर्थ पूरा। ये देखिए बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इसका सामान्य अर्थ है, जब आप सूक्ति का यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। क्या लिखेंगे? माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। चलिए अब दूसरी सूक्ति हम लोग देखते हैं, बल्कि बच्चों पहले हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे, इसके बाद अगली सूक्ति पढ़ेंगे। तो पहले भावार्थ देखिए क्या है इसका। भावार्थ है, जन्मभूमि ही माता इव भवति। यानी जो आपकी मातृभूमि है, जहाँ आप जन्म लेते हैं, जैसे आप इंडिया में जन्म लिए, ठीक है, तो इंडिया क्या है? आपकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो जो आपकी मातृभूमि होती है वह माता इव अस्ति, वो माता के समान होती है। क्यों होती है माता के समान? आगे देखिए आपको बताया जाएगा। ये देखिए बच्चों, माता इव क्यों होती है? देखिए, माता इव जनान पालयति, क्योंकि वह माता इव माने होता है समान, तो माता के समान जनान यानी लोगों को, पालयति माने पालन पोषण करती है। अस्याह स्थानम स्वर्गात अपि उच्चतरम अस्ति। अस्याह माने इसका, किसका? जन्मभूमि का। अस्याह स्थानम, इसका स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसीलिए मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया गया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि मातृभूमि और माता क्यों श्रेष्ठ हैं। मातृभूमि इसलिए श्रेष्ठ है कि आप यहाँ अपने भारत में अगर रहते हैं तो भारत माता ही आपके लिए क्या करती हैं? अन्न, जल इत्यादि वस्तुएं प्रदान करती हैं। हम यहीं से ग्रहण करते हैं वस्तुएं और जीवन जीते हैं। तो जिस प्रकार से एक माता
अपने बच्चे के लिए क्या करती है, अन्न जल की व्यवस्था करती है, उसका देखभाल करती है, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी माँ है, जो हमारी मातृभूमि है, वो भी हमारे लिए वस्तुओं को प्रदान करती हैं। इसलिए ये मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ठीक है बच्चों, तो इसका भावार्थ भी आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सूक्ति नंबर 3 देखिए सभी लोग। लिखा है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। ठीक है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, इसका सबसे पहले हम लोग सामान्य अर्थ देखेंगे एक लाइन में क्या है। तो इसका अर्थ है जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। बुद्धिर लिखा हुआ है तो बुद्धिर में विसर्ग संधि है तो बनेगा बुद्धि ही यस्य। दो शब्द बुद्धिर यस्य कैसे बना है, बुद्धि ही जोड़ यस्य से, तो बुद्धि ही यस्य माने बुद्धि है जिसके पास, बलम तस्य, बलम तस्य उसी के पास बल है। ठीक, तस्य मतलब उसका, बलम मतलब बलवान। ठीक, तो इसका अर्थ देखिए क्या हो जाएगा एक लाइन में, जैसे मैंने बताया आपको कि जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। जब आप इसका अर्थ लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। चलिए अब आगे देखिए भावार्थ हम लोग इसका देखते हैं। तो भावार्थ है बुद्धि एव मनुष्याय वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि एव यानी बुद्धि ही, मनुष्यस्य यानी मनुष्य की, वास्तविकम बलम माने वास्तविक बल, अस्ति मतलब है यानी वास्तविक बल है। बुद्धया एवं मनुष्यः शक्तिं प्राप्नोति। बुद्धया मतलब बुद्धि के द्वारा, एवं मतलब ही, मनुष्यः यानी मनुष्य, शक्तिं प्राप्नोति यानी शक्ति प्राप्त करता है। शक्ति मतलब ताकत प्राप्त करता है। ठीक है, तो बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है या ताकत को प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, इसलिए जो बुद्धिमान है, सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, इसलिए सह एव मतलब वह ही, वस्तुतः मतलब वास्तविकता में, शक्ति युक्त है मतलब बलवान, अस्ति मतलब है, यानी जिसके पास बुद्धि है वही वास्तव में शक्ति युक्त है यानी बलवान है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा देखिए एक बार फिर से बता देते हैं एक लाइन में कि बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए जो बुद्धिमान है वही वस्तुतः यानी वास्तविकता में बलवान है। ठीक है बच्चों, सही बात है कि जिसके पास बुद्धि होती है वही क्या होता है, बलवान होता है। एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी, जिसके पास, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे वो चीज़ नहीं बैठ रहा है, दूसरा कुछ है। देखिए कि जिसके पास बुद्धि होती है वही उसी के पास बल होता है। बुद्धि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हाथी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन बल के द्वारा नहीं गिराया जा सकता है। शत्रु को अगर पराजित करना है तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पराजित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, कितनी भी ताकत है, तो आप उसको पराजित नहीं कर सकते हैं, कितनी भी आपके पास सेना क्यों नहीं हो, कितना ताकत आपके पास क्यों ही ना हो। अगर आपके पास आइडिया है तो बुद्धि है तो आप उसके द्वारा अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चौथी सूक्ति है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य यानी सभी की, लोचनम यानी लोचन मतलब होता है आँख। ठीक है, तो लोचनम मतलब आँख, शास्त्रम मतलब शास्त्र, शास्त्र का अर्थ हुआ ज्ञान से। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे आप,
सर्वस्व का मतलब हुआ, एक एक का शब्द का अर्थ देख लीजिए। सर्वस्व का अर्थ होता है सभी की या सभी का, ठीक है, तो यहाँ सभी की बैठेगा। सभी की, लोचना मतलब आँखें, शास्त्रम यानी शास्त्र हैं, यानी सभी लोगों की जो आँखें हैं वो क्या हैं, शास्त्र हैं। इसका एक लाइन में आप क्या लिखेंगे, इसका एक लाइन में आप अर्थ लिखेंगे शास्त्र सभी मनुष्यों की आँखें हैं। क्या लिखेंगे, शास्त्र मनुष्य सभी मनुष्यों की आँखें हैं, ठीक है। अब इसका सभी लोग भावार्थ देखिए। भावार्थ देखिए बच्चों, भावार्थ में है शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। शास्त्राणाम ज्ञानम यानी शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्यस्य यानी मनुष्य का वास्तविकम नेत्रम अस्ति, मतलब वास्तविकता में, वास्तव में, नेत्रम अस्ति मतलब आँख है। शास्त्रों का जो ज्ञान है वही मनुष्य का वास्तविक आँख है। कैसे, देखिए, ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य, देखिए बच्चों, ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, क्योंकि ज्ञान की शक्ति के द्वारा ही मानवस्य यानी मनुष्यों के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्पराः भवेयुः। अतः मतलब इसलिए शास्त्राणाम ज्ञानम यानी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव मतलब हमेशा ही, तत्पराः मतलब तत्पर यानी तैयार, भवेयुः मतलब रहना चाहिए या होना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों, भावार्थ देखिए फिर से एक बार। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक आँख है। ज्ञान की क्यों है, अब ये देखिए, क्योंकि ज्ञान की शक्ति के द्वारा ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः मतलब इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सही बात है बच्चों। हमें जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों के द्वारा हमें क्या मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है कि हमको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनसे ही हमको शिक्षा मिलती है कि ये नहीं करना चाहिए, इसको करेंगे तो ये गलत है, ये सही है। तो वही कहा गया है कि सभी की आँखें जो होती हैं वो शास्त्र हैं। वास्तविकता में जो आँखें होती हैं, जो वास्तविक आँख होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आँखें हैं आपके पास और आपको पता नहीं है कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, तो आप आँख रहते हुए भी क्या हैं, अंधे हैं। इसलिए मनुष्य की वास्तविक आँखें क्या हैं, ज्ञान है। चलिए पचमा देखिए बच्चों, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यम जोड़ एव यानी सत्य ही, जयते मतलब जीतता है, न अनृतम न झूठ, न मतलब नहीं, अनृतम मतलब झूठ। तो इसका अर्थ आप क्या लिखेंगे, एक लाइन में इसका आप लिखेंगे अर्थ कि सत्य ही की ही जीत होती है, न कि झूठ की। क्या लिखेंगे, सत्य की ही जीत होती है, न कि झूठ की। भावार्थ देखिए बच्चों, भावार्थ कह रहा है इसका कि संसारे सत्यम एव जयः भवति न तो असत्यस्य। संसार में सत्य की ही जीत होती है, न तो न कि असत्य की। अब देखिए इसमें तू जो शब्द है बच्चों, उसको हम थोड़ा पहले लेंगे, ठीक है। तो अन्वय करके तो क्या बनेगा, संसारे सत्य से एव, संसारे तू का प्रयोग हम यहाँ पहले कर लेंगे, तू के पास यहाँ संसारे के आगे। चलिए बच्चों आगे देखिए क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे
कि संसार में तो सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अतः सर्वदा सत्यम वदेयुः, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा ना बच्चों। ध्यान रखना आप लोग भी, ये आपको शिक्षा देने के लिए पढ़ाया जा रहा है, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। कि संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली सूक्ति है बच्चों, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। माँ मतलब नहीं, भ्राता मतलब भाई, भ्रातरम मतलब भाई को, द्विक्षत मतलब ईर्ष्या, जलन, द्वेष, है ना। अब इसका एक सामान्य अर्थ हम लोग देखते हैं, एक लाइन में क्या है। इसका एक लाइन में अर्थ होगा, भाई भाई में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए इसका अर्थ, भाई भाई में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7वां, आलस्यम ही मनुष्याणाम। 7वां देखिए बच्चों, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्यम मतलब आलस, ही मतलब निश्चित ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरः स्थः यानी शरीर में स्थित, महान रिपुः, महान माने बहुत बड़ा, रिपुः मतलब शत्रु। अर्थात एक लाइन में इसका अर्थ है, देखिए, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। फिर से एक लाइन में इसका अर्थ देखेंगे, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका या उसका सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन होता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। चलिए अब भावार्थ देखते हैं हम लोग सामान्य अर्थ के बाद। तो भावार्थ है, अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति। जो हमारा शत्रु है वो हमारे शरीर में ही होता है। अब ये शत्रु कौन है, देखिए, एषः शत्रुः कः, ये शत्रु कौन है, तो बताया गया कि आलस्यम, आलस। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति। आलस्यम एव यानी आलस ही, वस्तुतः मतलब वास्तविकता में, अस्माकं शत्रुः अस्ति यानी अस्माकं मन होता है हमारा, अस्माकं मतलब क्या होता है, हमारा, हमारा। ठीक है, शत्रु अस्ति यानी शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस मा कुरुत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखेंगे एक लाइन में हम लोग। अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रुः का, यह शत्रु कौन है, आलस्यम यानी आलस। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः, आलस ही वस्तुतः हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस मत करो। ठीक है बच्चों, आपको तो ये भावार्थ सही समझ में आ गया होगा। बताया गया है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा उसका कौन होता है, दुश्मन। उसके अंदर जो आलस होता है, आलस वही व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। शत्रु क्या करता है, शत्रु का काम होता है कि वो सामने वाले को आगे नहीं बढ़ने देता है ना। तो यही चीज़ हमारे जो यही चीज़ यानी यही सेम काम कौन करता है, आलस भी करता है। जो हमारे शरीर में अगर आलस है या जो आलस रहता है, वो हम व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु तो वही आलस होता है। इसलिए अपने शत्रु को अगर आपको मारना है, हराना है, तो आप आलस को त्याग दो, आलस नहीं करना चाहिए।
है ना, कि हम आज कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं कि हम समय पर काम कर लेते हैं, यानी आप आलसी नहीं हैं, आप आलस रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसका मतलब है। देखना है कितने लोग विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग आलस पर विजय प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। चलिए अगली सूक्ति देखते हैं बच्चों हम लोग। कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों, पहले इनको आप देख लीजिए। गरीयसी का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ। ठीक। लोचनम का अर्थ होता है नेत्र, आंखें। तत्पराह मतलब तैयार। अनृतम का अर्थ होता है असत्य। द्विक्षत इसका अर्थ होता है द्वेष। ठीक है, अब आगे देखिए।